क्वेश्चन नंबर 18 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में। कहते हैं एक मिड पॉइंट है और लाइन सेगमेंट है बिटवीन एक्सिस। एक एक वर्ड पर बड़े केयरफुली ध्यान देना होता है। तो पहले क्या करते हैं, हमने एक्सिस सिस्टम बनाया है, जिसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस हमने बनाई। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एक लाइन है जो दोनों एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर, देखिए आप, कहते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में हम कह सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसमें एक मिड पॉइंट इन्होंने बताया जो पी है, और कोऑर्डिनेट्स जिसके ए और बी हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी अगर है तो बिल्कुल आराम से देख के सोच के समझ के हमें बता दे। ठीक है, अब देखो ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, और ओ से लेके बी तक हमने ये माना ये डिस्टेंस h है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि h हमारा x इंटरसेप्ट है? इसी तरीके से ओ ए को हमने माना कि ये डिस्टेंस ये आपका k है। तो एक तरह से हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट एज्यूम कर लिए। x इंटरसेप्ट हमने एज्यूम किया h, और y इंटरसेप्ट हमने एज्यूम किया k। ठीक है, हाँ, एक किन्हीं भी दो एक्सिस के बीच में बनाया जा सकता है, उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए हमने। दूसरा क्या है, इन्होंने ए और बी लिखे हुए हैं, तो हमने ये माना कि ये दोनों पॉजिटिव ही अपनी तरफ से लगाए, तो इसलिए भी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट इनको कंसीडर किया। ओके, अब अगर दोनों इंटरसेप्ट हमें पता होते हैं, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या हम ये नहीं कह सकते कि x अपॉन एच, x के नीचे x का इंटरसेप्ट और y के नीचे y का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 लिखने से हमारे लाइन की इक्वेशन आ जाती है? ओके, अब अगर हम बात करें ए बी की, आप देखो यहाँ ये रहा। अगर मैं इस ए बी को मैं एक बार और अलग से बना के दिखाता हूँ कि ये हमारे पास ए है और बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे कोई कहे, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये 0 और के होंगे? और इसी तरह से अगर बी के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जाए, तो क्या आप ये कह सकते हैं ये एच और 0 होंगे? बीच में मिड पॉइंट है पी, जिसे हम कह सकते हैं गिवन है क्वेश्चन में ए और बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेस पर क्या आप ये कह सकते हैं कि 0 प्लस एच अपॉन टू, 0 प्लस h अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? ए के। और इसी तरह से k प्लस 0 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? बी के। तो यहाँ से देखिए h इक्वल टू कितना आया? 2a, और k इक्वल टू कितना आया? 2b। ठीक है, तो अब देखिए h की जगह हमने 2a लिख दिया, और y की k की जगह, देखिए k की वैल्यू कितनी है? 2b। k की जगह हमने 2b लिख दिया, इक्वल टू 1 आया। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो x अपॉन ए और y अपॉन बी इक्वल टू हमारा 2 आ गया। किसी को कोई परेशानी इसमें हो तो मुझे बताओ। गुड।
वेरी गुड बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है तो इसी तरह का, कहा गया है इसके अंदर कि एक्सिस सिस्टम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 की बात चल रही है, और एक लाइन सेगमेंट है जिसे पॉइंट आर जिसे पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है 1:2 में। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान से सुननी है कि उन्होंने 1:2 बोला है, तो आप पहले एक्स एक्सिस की साइड से ही रेशियो लेंगे, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस की बात आती है। तो ये एक्स और वाई की तरफ से चलेगा, तो एक्स एक्सिस वाला रेशियो 1 है और जो दूसरा रेशियो है वाई एक्सिस वाला वो 2 होगा। हमने लाइन को भी लिख लिया कि लाइन हमारे पास सेगमेंट है ए और बी, ओरिजिन हमारे पास है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी हमारे पास हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एच और के। अब आप देखो, अगर हम ए बी पर फोकस करें, ए बी पर फोकस करें तो ए का अभी तो कुछ पता है नहीं इसमें, तो लेट इट बी, ये पूरा ओ ए हमने ए कंसीडर कर लिया और ओ बी को हमने बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ए कॉमा जीरो, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा बी। बीच में हमारे पास एक पॉइंट और है आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स एच और के हैं। ठीक है, रेशियो हमारे पास 1 और 2 है। एक बार आराम से सभी बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और जो बताया गया है उसे करो, उसे देखो क्या बताया गया है। ओके, कोई परेशानी आई है तो जरूर बताओ। वेरी गुड। तो हमारे पास देखिए ए है, बी है और आर है। अब मैं सोचता हूँ कि भाई ये जो आर है, तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। तो 1 जाएगा बी की तरफ, 2 जाएगा ए की तरफ, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एच कितना आएगा। ठीक है, एच हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 1 × 0 अपॉन 2 + 1, और आएगा हमारे पास 2a/3। के की बात करें तो 2 × 0, 1 × b और 2 + 1 इक्वल टू आ गया b/3। तो आप देखो हमारे पास एच और के, इनकी भी वैल्यू आ गई है। या अभी इसे होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं। यहाँ से देखो एच की वैल्यू आई हुई है, के की वैल्यू आई हुई है। एक काम और कर सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3h/2, और बी की वैल्यू आ जाएगी 3k/1। अब आप सोचो कि अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। लाइन की इक्वेशन बता सकते हो अगर आपको इंटरसेप्ट पता है
तो x के अपॉन में x का इंटरसेप्ट, फिर y के अपॉन में y का इंटरसेप्ट इक्वल टू आ गया 1। तो a की वैल्यू हो गई 3h/2 और b की वैल्यू हो गई 3k/1। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 2x अपॉन 3h, y अपॉन 3k इक्वल टू 1, 2x अपॉन h, y अपॉन k इक्वल टू आ गया 3। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि हमें आंसर ए और बी में छोड़ना है या एच और के में। तो हमें इस बात का कैसे पता चलेगा? तो बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना, हमेशा मैथमेटिक्स में काम आता है कि आंसर छोड़ा जाता है उन वेरिएबल्स में जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। बिल्कुल। अब देखो उन्होंने क्या करा है कि एच और के हमें गिवन है, तो हमें आंसर एच और के में ही लास्ट में छोड़ना है। तो जो गिवन होता है उसमें हमेशा आंसर लास्ट में लाना पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? किसी तरह की कोई परेशानी किसी को? ओके, सो ये डन है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कंसेप्ट ऑफ लाइन का यूज करो। तो लाइन के जो भी कंसेप्ट होते हैं, अभी देखते हैं लाइन का क्या कंसेप्ट हो सकता है। और प्रूव करना है कि आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है, एक पॉइंट आपके पास सी है, और इनको हमें प्रूव करना है कॉलिनियर। तो देखो, एक तो हमारे पास क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे हम करते थे कॉलिनियर प्रूफ। 10th क्लास के अकॉर्डिंग होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद एक हमने सीखा था स्लोप का यूज करके। फिर हमने एक और सीखा था सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। तो इतने सारे मेथड हमारे पास थे, इतने सारे मेथड हमारे पास थे, तो उन्होंने अब की बार कहा है कि इनका यूज मत करो। ना तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना है, ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ना ही स्लोप वाला मेथड यूज करना है, और ना ही सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ये नहीं करने, इनके लिए कर दिया गया है मना। और इन्होंने बोला है कि अब की बार आपको जो यूज करना है वो है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ लाइन। तो लाइन के कंसेप्ट से आप इन्हें कॉलिनियर प्रूव करो। तो मैं क्या सोचा था, जैसे ही हमारे पास लाइन है और हमें 3 पॉइंट्स हमें ये दिए हुए हैं, ठीक है जी। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट हमारे पास हो गया ए, एक हो गया बी, और एक हो गया सी। अब जब 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इन्हें कॉलिनियर कैसे प्रूव करें? तो मैं ये सोचा था कि जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो हमें 2 पॉइंट तो कम से कम दिए हुए हैं ही। और क्या दो, कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट की हेल्प से क्या हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? ठीक है, तो पहले वाला तो हो गया ये हमारे पास x1 y1, और दूसरा वाला हो गया हमारे पास x2 और y2। तो y1, y1 कितना है? 0। x1 कितना है? 3। y2 कितना है? -2। x2 कितना है? -2। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 6। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 6।
अब ये हमारे पास क्या निकल के आई है, पहले तो ये देखो। सबसे पहले आप ये बताओ कि ये हमने क्या निकाला है। आवाज आ भी रही है, नहीं आ रही? सब शांत। सर, ए बी की इक्वेशन, बिल्कुल। ये लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करी है, और वो भी ए और बी पॉइंट्स का यूज करके। अब आप सोचो कि अगर अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? अगर कोई पॉइंट किसी चीज पर लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, एक बार फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? थ्री जीरो -2 -2। ओके। अच्छा, यहाँ गलती करिए, अभी देखो यहाँ पे -3 आना था, और -3 आता तो कैलकुलेशन क्या बन जाती हमारी? तो ये हो जाता हमारे पास में माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 6। ये लाइन की इक्वेशन है जो ए बी के बेस पर आई है। अब अगर ये सी पॉइंट इस पर लाई करता है, तो ये सी पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को, सी पॉइंट क्या है हमारे पास? 8 और 2। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। चेक करते हैं, आप देखो। तो हमारे पास आ गया 6 इक्वल टू 6, देयरफॉर सी लाइज ऑन लाइन। देयरफॉर अब ये ए बी वाली लाइन पे ही लाई करता है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी कैसे हो गए हमारे? हाँ जी। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ बच्चों? तो ये कंसेप्ट था हमारा लाइन का। सर, कॉलिनियर का ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। हाँ, ये मेथड काफी पॉपुलर भी है। ये काफी पॉपुलर मेथड है। लाइन निकालो और जो भी पॉइंट है आप उसे कर दो। तो ऐसे ना, आप एक नहीं, दो नहीं, कितने भी पॉइंट से एक्स्ट्रा हो, सबको सेटिस्फाई करा सकते हो। देखो, यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन खत्म हुए हैं। अब मैं आप लोग को कुछ छोटी छोटी बातें और भी बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई लाइन है, और आपने को इसका एक पॉइंट पता है, x1 और y1। अब कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर ये एक्स वाई क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट एक्स वाई है। हर पॉइंट, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक्स वाई हैं। अब सारे के सारे तो एक साथ लिखे नहीं जा सकते, तो उनकी जगह हम लिख देते हैं बस एक्स वाई। इसका मतलब है जनरल पॉइंट्स। बिल्कुल, ये जनरल पॉइंट्स होते हैं। तो आप किसी भी पॉइंट को जो आपको पता नहीं है, तो आप उसे एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास पॉइंट ए है, मेरे पास पॉइंट बी है।
दोनों पॉइंट्स हैं मेरे पास। ओके, अब जब दोनों पॉइंट्स हैं और मुझे इस लाइन का स्लोप भी पता है। अब देखो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसका स्लोप m है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई स्लोप निकालो, तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हो इन दो पॉइंट्स के बेस पर? तो आ जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। निकाल सकते हैं स्लोप, और क्वेश्चन में ये m के इक्वल गिवन है। तो आप ये देखिए y माइनस वाई वन किसके इक्वल आया? m इंटू एक्स माइनस एक्स वन के। और ये डेरिवेशन है आपके पॉइंट स्लोप फॉर्म की, ये डेरिवेशन है। तो अगर कभी भी हमें पॉइंट दिया होता है और स्लोप दिया होता है, तो पॉइंट और स्लोप का यूज हम कर देते हैं। स्लोप को स्लोप की जगह और पॉइंट को पॉइंट की जगह लिख देते हैं, तो जिससे हमें मिल जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल, अब भी क्या बताया हमने, अगर पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। इज दैट ओके? बात समझ में आई या नहीं आई कि ये क्यों यूज करते हैं, ये फॉर्मूला आया कहां से है? अब इसमें एक करेक्शन करते हैं, एक इंप्रूवमेंट करते हैं। इंप्रूवमेंट ये करते हैं कि मान लो आपको अब की बार स्लोप नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन आपको एक पॉइंट और दिया हुआ है जिसे हम कह सकते हैं x2 और y2। तो आप जानते हो x2 और y2 क्या होता है फॉर्मूला? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर स्लोप ना गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला लगा दो पॉइंट की हेल्प से। तो भी आपको ऐसा करने से भी आपको एक इक्वेशन मिल जाती है, जिससे लाइन की इक्वेशन आपकी बन जाती है। आप सोचो, एक बात सोचना ध्यान से बच्चों, आप इसे, ये वैल्यू आपके पास होगी, आप ये वैल्यू लगाओगे, ये वैल्यू लगाओगे, ये वैल्यू लगाओगे, x2 भी होगा, x1 भी होगा, बट आपके पास ये नहीं होगा। भाई y की जगह कुछ नहीं लिखोगे, x की जगह कुछ नहीं लिखोगे, तो जो भी इक्वेशन बन के आएगी उसमें x भी आएगा, उसमें y भी आएगा, और कुछ और भी आएगा। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसे बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। अब की बार क्या था, हमें स्लोप नहीं गिवन था, बट हमें क्या गिवन था, हमें दूसरा पॉइंट गिवन था। ठीक है जी। तीसरी चीज तीसरी चीज बताते हैं आपको, इंटरसेक्ट फॉर्म। उसे समझो। हमारे पास एक्सिस सिस्टम है और हमारे पास एक लाइन है, जिसमें ए है और बी इंटरसेप्ट गिवन है। अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट गिवन है ए, तो पॉइंट आपके पास हो जाएगा A0, और ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0B। आप सोचो, आपके पास दो पॉइंट गिवन है। अगर दो पॉइंट हमारे पास हो, तो क्या हमें अभी अभी दो पॉइंट गिवन होने पर लाइन की इक्वेशन निकालनी सिखाई गई है?
जो होती है y माइनस y1, x माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, y माइनस y1, x माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए बी से डिवाइड कर दिया, तो देखो आपके पास क्या आया, ए से ए गया, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी, तो हमारे पास आया x के अपॉन में ए, y के अपॉन में बी और इक्वल टू में आ गया 1, और ये बन गई आपकी लाइन की इक्वेशन। किस कंडीशन में? जब हमें क्या गिवन होता है? जब हमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी। ये कर लो सॉल्व, जैसे मर्जी एलसीएम लेके कर लो, कैसे भी कर लो। नहीं, आगे सॉल्व नहीं करना बच्चे, यहीं पे रखोगे ना तो आसान रहता है याद रखने में। इसे ऐसे ही याद रखो, x के अपॉन में x का इंटरसेप्ट और y के अपॉन में y का इंटरसेप्ट। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। सर ये स्लोप की इक्वेशन है? नहीं, स्लोप की नहीं है, स्लोप की कोई इक्वेशन नहीं होती है, लाइन की इक्वेशन है सब ये। एक्स और वाई में कोई भी इक्वेशन होती है वो लाइन की होती है, स्लोप की इक्वेशन नहीं होती। अच्छा, फ्लो फ्लो में लिख दिया, फिर ठीक है। बेटा स्लोप का फॉर्मूला होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्लोप का फॉर्मूला होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो आराम से देख लो। लास्ट क्लास की वीडियो नहीं करी होगी बच्चे, ऐसा तो नहीं है। चलो एक और देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये आज की बेस्ट फाइंडिंग होगी।
नहीं करी ओके कोई बात कर देंगे। देखिए, ये जो अब बताया जा रहा है ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन रहेगा। आपके पास में एक्सिस सिस्टम है और इस पर हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसमें ये परपेंडिकुलर की लेंथ तो है p और इसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा। ठीक है जी। सपोज ये इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है p, पॉइंट p एक्स एक्सिस पर, पॉइंट q y एक्सिस पर और ये मेरे पास r। अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसमें किसी भी बच्चे को ऑब्जेक्शन हो तो मुझे बता दे। आपको पूरा समय मिलेगा अपनी बात कहने और सुनने का। आराम से देख लो, सोच लो, समझ लो, सही लगे तो एक्सेप्ट करो वरना यहाँ पूछ लो। अभी मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं और उसमें मैंने नेमिंग भी करी है और एंगल भी लिखे हैं। आप आराम से चेक करके बताओ, आराम से चेक करके कि क्या ये सही है या गलत, समझ में आते हैं या नहीं। आराम से देखो। और ये जो कुछ भी बनाया गया है वो आपका इस ट्रायंगल के बेस पर बनाया गया है। आराम से देखो, चेक कर लो। ओके, बिल्कुल रिलैक्स होकर देखो, एंगल को देखो, क्या ये सही है, एक्सेप्टेड, गलत है तो देखो। हम्म। अब आप मुझे देखो इस ट्रायंगल में जो बना हुआ है मेरे पास, यहाँ पे ए भी है और यहाँ बी भी है। बी, ये बी है। और देखो, क्या ये दोनों अल्फा होंगे? ये बात क्लियर है। कोई पी है, कौन ए है, कौन बी है। अब इस ट्रायंगल में बेस दिया हुआ है
हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? P अपॉन ए। ए भी लेट करे हैं क्यों? देखो, जब भी इंटरसेप्ट की बात आती है बच्चे, जब भी इंटरसेप्ट की बात आती है, तो हम उन्हें ए और बी ही एज्यूम करते हैं। क्या ऐसा है या नहीं? तो हमने इसलिए ए और बी लेट करे। अब यहां से देखो, ए की वैल्यू कितनी हो गई? P अपॉन कॉस अल्फा। ऐसे ही यहां से साइन अल्फा हो गया P अपॉन बी। तो B की वैल्यू कितनी हो गई? P अपॉन साइन अल्फा। तो आप ये देखो, ए की जगह हमने लिखा P अपॉन कॉस अल्फा, और B की जगह हमने लिखा P अपॉन साइन अल्फा। तो ये हो गया x कॉस अल्फा अपॉन P, y साइन अल्फा अपॉन P, और इसीलिए आ जाता है सॉल्व होके P की मल्टीप्लाई करके x कॉस अल्फा y साइन अल्फा इक्वल टू में P। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करा जा सकता था या नहीं? ओके, ठीक है भाई, ये भी कंप्लीट हो गया। राइट। अब एक चीज और बताते हैं आपको, छोटी सी है, बहुत बहुत छोटी सी चीज है। हमारे पास एक्स एक्सिस है और हमारे पास वाई एक्सिस है, और कोई लाइन है जो जिसका वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन है, स्लोप भी गिवन है। अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन है, तो इसका मतलब हमें पॉइंट गिवन है। हाँ या ना, सोचो आराम से। तो एक तरह से हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो था क्वेश्चन में हमें गिवन था वाई इंटरसेप्ट और स्लोप। अगर ये दोनों चीजें गिवन होती हैं, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वाई इंटरसेप्ट को तो कन्वर्ट कर लेते हैं पॉइंट में, और स्लोप आपके पास m है ही, तो बन गया y माइनस वाई वन
x माइनस x1, तो बन जाएगा आपके पास y माइनस बी इक्वल टू एम एक्स, और यह y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। बुक्स में इसको एम एक्स प्लस सी भी लिख देते हैं। तो सी में क्या होता है, वो बी की जगह सी यूज करेंगे तो आंसर में सी आ जाएगा। तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये भी एक फॉर्मूला है। चलिए, तो इतना ही करेंगे बस। ये तो हमने सारे कंसेप्ट कर लिया।